अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार चिकन और आलू का सालन। ये बहुत ही आसान तरीके से बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है। एक कप ऑयल डाल लेंगे। ऑयल अपने हिसाब से डाल सकते हैं, थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल लेंगे। प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। ऐसे ऐसे चम्मच चलाते हुए 2-3 मिनट के लिए पका लेना, ब्राउन कर लेना। चूल्हे की आंच को तेज़ नहीं रखना, मीडियम रखना। प्याज को मैंने हल्का सा ब्राउन कर लिया। 2 चम्मच कुटा हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन को भी 2 मिनट के लिए पका लेंगे। लहसुन को ना 2 मिनट पकाने से इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। ऐसे ऐसे मिक्स करते हुए पकाना, चम्मच लाते हुए पकाना। लहसुन को भी 2 मिनट के लिए मैंने पका लिया है। आप देख सकते हैं दोनों चीज़ों का ना कलर चेंज हो चुका है। 2 बारीक कटे हुए टमाटर डाल लेंगे। 3 सब्ज़ मिर्च डाल लेंगे। टमाटर को भी 2 मिनट के लिए पका लेंगे। टमाटर को 2 मिनट पकाने से ना टमाटर गल जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। टमाटर को भी 2 मिनट के लिए मैंने पका लिया है। आप देख सकते हैं टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब चूल्हे की आंच को ना थोड़ा सा कम कर लेंगे। चूल्हे की आंच को मैंने कम कर लिया। 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल लेंगे। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल लेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे। आधे चम्मच से थोड़ा कम है सूखा धनिया डाल लेंगे। मसालों को 1 मिनट के लिए पका लेंगे। मसालों का ना 1 मिनट पकाने से मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाता है, टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। मसालों को डालते टाइम चूल्हे को ना लाजमी हल्की सी आंच कर दें, मसाले जलने ना पाए, नहीं तो कड़वे हो जाते हैं, उसका बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। आप देख सकते हैं मसालों को 1 मिनट के लिए मैंने पका लिया। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप इसी तरह भी मसाला बनाकर रोटी के साथ खा सकते हैं। अगर कुछ समझ ना आए पकाने के लिए, इसी तरह का मसाला तैयार करें, पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। देखिए कितना अच्छा बना है ये मसाला। चूल्हे की आंच को ना मैंने मीडियम कर दिया है। आधा किलो चिकन डाल लेंगे। आधा किलो आलू डाल लेंगे। इसे 3 मिनट के लिए पका लेते हैं, अच्छी तरह भून लेंगे। इसे लाजमी 3 मिनट के लिए पकाना। चिकन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और आलूओं को भी कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है चिकन और आलू का सालन बनाने का। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत ही कम चीज़ों से, कम मसालों से बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाती हूँ। आप देख सकते हैं 3 मिनट के लिए मैंने इसे पका लिया है।
इसका ना कलर चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। एक गिलास पानी डाल लेंगे। अगर आप चावल के साथ बना रहे हैं तो 3 गिलास पानी डाल लें। ये मैं रोटी के साथ बना रही हूँ तो मैंने 1 गिलास पानी डाला है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे उबाल आने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं पानी को उबाल आ चुका है। अब 20 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे। चूल्हे की आंच को ना थोड़ा सा कम कर लेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन उतार लेंगे। बीच में एक बार आप चेक कर सकते हैं। ढक्कन उतार लेंगे। आप चूल्हे की आंच को 1 मिनट के लिए तेज़ कर लेंगे। माशाल्लाह देखिए कितना ही अच्छा पका है और आलू हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। देखिए ये बहुत अच्छे गले हैं, आप देख सकते हैं। सब्ज़ धनिया डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब चूल्हे को बंद कर देंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं चिकन आलू का सालन हमारा तैयार हो चुका है। ये बहुत ही मज़े का बना है। आप ज़रूर मेरे तरीके से बनाएं, इसका टेस्ट लें हमने कैसे बनाया है। ये बहुत ही मज़े का है। इसे आप रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बच्चों को दें, खुद भी खाएं। बहुत ही मज़े का है। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।